तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के साथ में बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक करीबन 12:30 बजे शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के अलावा अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिव और नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर शामिल होने वाले हैं। उधर कृषि कानूनों के विरोध में आज मुरादाबाद में किसान महापंचायत बुलाई गई है। इस किसान महापंचायत को नरेश टिकैत संबोधित करेंगे। मुरादाबाद की विधानसभा बिलारी के गन्ना सोसाइटी में किसान महापंचायत आयोजित की गई। दावा किया जा रहा है कि इस किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को लेकर पीएम के सदन में दिए गए बयान की निंदा की। किसान मोर्चा ने कहा कि इन कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायतों का दौर जारी रहेगा। वहीं किसानों के साथ खड़े लोक दल के नेता जयंत चौधरी की अध्यक्षता में मथुरा में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल भविष्य दो जो है आज महापंचायतों का दौर देखने को मिलेगा। एक किसान महापंचायत तो होगी जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, दूसरी जयंत चौधरी जिसमें मथुरा में शिरकत करने वाले हैं। गोंडा के मुरवार में मंगलवार को किसान महापंचायत का आयोजन राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने किया था। आपको बता दें जयंत चौधरी लेकिन इसमें बुरे फंस गए हैं। पुलिस की बिना अनुमति पंचायत के आयोजन को लेकर राष्ट्रीय लोकदल उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी सहित 5 से 6 हजार अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा महामारी नियमक के उल्लंघन के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में पूर्व राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष राम बहादुर चौधरी की देखरेख में मुरवार पैठ मैदान में पंचायत आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा स्थानीय नेता और तमाम लोग मौजूद थे और इनको आरोपी भी बनाया गया है। अब्दुल वजीद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ में मथुरा से आपको बताएं कि सुरेश सैनी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करते हैं मथुरा का। सुरेश, आपसे समझूंगी जानूंगी, जयंत चौधरी पर आरोप लगा और उसके बाद आज फिर से कहा जा रहा है कि मथुरा में जयंत चौधरी महापंचायत करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर खुला जो है आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाबा बता दो कि कहां पर गिरफ्तारी देनी है। जी बिल्कुल सही बात है कि अभी जिस तरह से जयंत चौधरी ने कुछ दिन पहले पंचायत की उसमें लगभग 5,000 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद आज फिर मथुरा में एक किसान महापंचायत है जो कि मथुरा के बलदेव में होने वाली है, जिसमें हजारों लोग, जहां किसान शामिल होंगे वहीं बड़ी संख्या में लोकदल के नेता भी शामिल होंगे। और यहाँ पर जयंत चौधरी लगभग 1 बजे पहुंचेंगे। वो यहाँ पर आए हुए किसानों को संबोधित करेंगे। ये देखने को साफ मिल रहा है कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि बाबा बताइए मुझे कहाँ गिरफ्तारी देनी है, तो उसके बाद लगता है कि कहीं जयंत चौधरी का जो हौसला है, जो उनका कहना है, वो कहीं कमजोर नहीं हुआ है और वो लगातार अपनी किसान पंचायतों को कर रहे हैं। आज भी मथुरा में वह यहाँ आने वाले और देख रहा है कि यहाँ पे आकर वो किसानों को किस तरह से अपने पक्ष में कर पाते हैं। और इस किसान महापंचायत में जिस तरह सरकार अपनी दिखा रही है कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जैसे पहले किसान पंचायत में किया था, आज क्या यहाँ भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा या आगे कुछ मिलेगा? चलिए सुरेश, वापस लौटेंगे आपके पास, तैयारियों पर बातचीत होगी, लेकिन एक बार रुक करेंगे मुरादाबाद का। अब्दुल वाजिद हमारे संवाददाता मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्योंकि केवल मथुरा में ही नहीं, मुरादाबाद में भी महापंचायत किसानों की होनी है, नरेश टिकैत यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून के विरोध में प्रदेश भर में महापंचायतों का दौर जारी है। ऐसे में जो मुरादाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिलारी, वहां पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर एक बड़ी महापंचायत होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हजारों की तादाद में जो किसान है वहां पहुंचेंगे। जी, कितने बजे ये महापंचायत होगी, क्या कुछ कार्यक्रम अब्दुल? जी बिल्कुल, 1:30 बजे 1:30 पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत के आने की संभावना बताई जा रही है। जी।
ठीक है। सुरेश, आपसे मैं समझूंगी, जानूंगी। जयंत चौधरी पर पहले जो है धारा 144 और 188 भविष्य, जी। इसके उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है। करीबन 5000 लोगों पर दर्ज हुआ है। क्या आज मथुरा के अंदर इस तरीके की आपको पेट्रोलिंग वगैरह नजर आ रही है क्या, जहां पर जयंत चौधरी की महापंचायत होनी है? जी पूजा, जहाँ पे जयंत चौधरी की किसान महापंचायत होनी है वो मंदिर क्षेत्र में, यहाँ पे अवेरनी में ये किसान पंचायत होगी, जिसमें कि इस बार सिर्फ लोकदल की ये किसान पंचायत है। और हालांकि इसमें किसान नेता जो है, किसान संगठन जो है वो कोई भी इसमें शामिल नहीं है। ये लोकदल की तरफ से किसान महापंचायत बुलाई गई है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पुलिस जो है बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस ठीक है। प्रशासन ने पहले से अपनी तैयारी की है जी। और यहाँ लगभग 1 बजे के लगभग ये जयंत चौधरी पहुंचेंगे, जो इस किसान पंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। उधर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया को कैबिनेट की 22 सर्कुलेशन की मंजूरी के बाद अब इसको लागू करने का ऐलान हो गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह के साथ निदेशक पंचायती राज किजल सिंह ने पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया लागू करने की जानकारी प्रदान की। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछले 5 चुनावों के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आरक्षित पद निर्धारित किए जाएंगे। सूबे में जो सीटें कभी भी आरक्षित नहीं रही, पहले उनको आरक्षित किया जाएगा। नई पंचायत आरक्षण नीति की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में 2 जिला पंचायतें ऐसी हैं जो कभी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुई हैं, उनको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसी के तहत ये देखा जाएगा कि कोई ऐसा पद जो कभी ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ वो ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। उन्होंने बताया कि जो पद जिस वर्ग में आरक्षित था, इस बार वो पद उस वर्ग में आरक्षित नहीं होगा। कुशीनगर है, देवरिया है और बलिया है, ये और 2 आपके सुझाव हैं। तो ये क्रमावली फॉलो की जाएगी। तो शेड्यूल ट्राइब के मैंने बताया 5 प्रमुख के और 330 ग्राम पंचायतों के प्रधान के आरक्षित हो रहे हैं। तो ये सीमित संख्या है, इसलिए मैं इसके दूसरे कड़ी पे आऊंगा जो अनुसूचित जाति से संबंधित है कि ये देखा जाएगा कि कोई ऐसा पद जो आज तक कभी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ है तो पहले वो उसमें आरक्षित किया जाएगा। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिरकार जो नई नियमावली सामने आई है उसमें क्या कुछ खास है। देखिए, जिला पंचायत तो अध्यक्ष के कुल पद 75 आरक्षित किए गए हैं। ठीक इसी तरीके से अनुसूचित जाति को 16 पद, जिनमें से 6 पद महिलाओं को आरक्षित होगा। पिछड़ी जाति को 20 पद, जिनमें से 7 पद महिलाओं को आरक्षित होगा। तो भाई महिलाओं को 25 पद इन चुनावों में दिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 27 पद निर्धारित किए गए। ब्लॉक प्रमुख के लिए कुल 826 पद होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 5 पद निर्धारित किए गए हैं। तो हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं लखनऊ से सीधे हमारे साथ में। अनिल जी, अब जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो लगभग निर्धारित हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि नियमावली अब सामने आ चुकी है, और क्या कुछ बदलाव पिछली बार से इस बार देखने को मिल रहा है? देखिए पूजा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण जो होता है वो सरकारें अपने हिसाब से, कहने को चक्रांतम होता है लेकिन सरकारें अपने हिसाब से निर्धारित कर लेती हैं। जहां जहां उनको पॉसिबिलिटी होती है वहां आरक्षण को उस आधार पर चक्रांतम की ही व्यवस्था है पिछले लंबे समय से। इस बार भी जो चक्रांतम के अनुसार जो आरक्षण बदलेगा उसमें पार्टी जो सत्ता दल होता है उसके जो कार्यकर्ता है उनके चुनाव ज्यादा सहूलियत मिलती है, उस आधार पर क्या करता है तो मिलेगा। जी भैया। जी अनिल जी, ये समझना चाहेंगे क्योंकि आरक्षण नियमावली में जो बदलाव किया और आपने बताया कि सरकारें अपने हिसाब से निर्धारित कर लेती हैं, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस फॉर्मूले से क्या ये समझा जाए 2020 के लिए कोई फॉर्मूला तैयार कर रही है सरकार? माफ कीजिएगा, 2022 के लिए 2022 के जो विधानसभा चुनाव की जो छोटी सरकार है ये 2022 की सरकार है जी। तो छोटी सरकार को लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तैयारी चल रही है, पहले सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बात पर दबाव बनाए हुए कि
ये चुनाव जो है पार्टी स्पष्ट हो। अगर पार्टी स्पष्ट होता तो निश्चित इनको काफी लाभ मिलता और आगे चुनाव में भी सिंपल जब पहुंचता है और क्योंकि भारतीय पार्टी सत्तारूढ़ है तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलता। 2022 के चुनाव देता तो इसी लिहाज से इनकी तैयारी थी चुनाव में जो सिंबल किया है, लेकिन चुनाव आयोग ने सिंबल वाली 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत है और 800 चलिए ठीक है, ज्यादा ठीक है। चलिए, आपकी आवाज ठीक नहीं आ पा रही अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर के बाद अब मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका गांधी, आपको बता दें कि सरधना विधानसभा क्षेत्र में 15 फरवरी को आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होकर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगी। तो कांग्रेस ने जय जवान जय किसान नारे के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में किसान महापंचायत ये करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी को सहारनपुर से हुई। महापंचायत की तैयारियों को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला अध्यक्ष अवनीश काजला ने रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उधर तरेटिया से आलमनगर के बीच रेल दोहरीकरण प्रोजेक्ट में रेलवे में पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया। रेलवे ने उतरेटिया से ट्रांसपोर्ट नगर तक डबलिंग पूरी कर ली है। अब आपको बता दें कि अब उतरेटिया से कमीशन्ड करने के लिए रेलवे नॉन इंटरलॉकिंग करेगा, जिस कारण गंगा गोमती एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनें निरस्त होंगी, जबकि 8 ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही है। गंगा गोमती एक्सप्रेस 12 से 23 फरवरी तक निरस्त रहने वाली है, जबकि लखनऊ प्रयाग माघ मेला एक्सप्रेस 17 से 23 फरवरी तक, पटना जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस 13 से 20 फरवरी तक, और इसी तरीके से और भी तमाम 20 ट्रेनें हैं जिनको फरवरी में कुछ तारीख तक के लिए निरस्त किया गया है। तो आज से लखनऊ में 20 ट्रेनें निरस्त रहने वाली हैं, जिसमें गंगा गोमती एक्सप्रेस, हालांकि जो भविष्य आपको बता दूं कि गंगा गोमती एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो काफी लंबी दूरी को कवर करने का भी काम करती है, जोड़ने का भी काम करती है। तो इसका अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। 12 से 23 फरवरी तक गंगा गोमती जो है, क्योंकि लोकल जो लोग शहर से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए पूजा, जिस तरीके से ट्रेनों की रफ्तार कम की गई है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेनों के लिहाज से यानी रेलवे के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि अयोध्या में विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन बनना है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी पटरियां हैं, जो ट्रेन रेलवे के ट्रैक हैं, उनको सुधारने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल ट्रेनों की स्पीड कम की गई है, लेकिन भविष्य में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में रेलवे के लिहाज से बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है पूजा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी संजीव साझा करने के। उधर उत्तर प्रदेश जल निगम के 10,000 अभियंताओं, कर्मचारियों और करीब 15,000 रिटायर कर्मियों को 5 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिल पा रही है। यही नहीं, रिटायर कर्मचारियों का भी भुगतान 4 साल से अधिक समय से नहीं हो रहा, जिससे परेशान होकर उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति ने आज पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश जल निगम में यह संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसके गठन के 45 साल बाद भी अन्य विभागों और एजेंसियों के तहत इसके कर्मियों के वेतन पेंशन देने की जिम्मेदारी स्वयं नहीं ली है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद 18 फरवरी से शुरू होने वाली विधानमंडल की कार्रवाई पेपरलेस होने वाली है। इसके लिए सभी विधायकों ने, आपको बता दें कि एप्पल आईपैड ले लिया है। आज से 14 फरवरी तक 2 शिफ्टों के बीच विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3-3 घंटे के प्रशिक्षण के लिए विधायकों के 6 ग्रुप बनाए गए हैं। यूपी सरकार की ओर से इस बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक ऐप भी तैयार किया है। सभी विधायक अपने आईपैड के जरिए सत्र की कार्रवाई में शामिल होने के साथ बजट देख सकेंगे।
तो दिनेश हमारे साथ में संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर? जी पूजा जी, आपको बता दें कि 12 फरवरी से 14 फरवरी तक 6 शिफ्टों में सभी विधायकों को, जो 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उस पेपरलेस बजट होने के नाते सबको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम 12 फरवरी से शुरू होगा, 14 फरवरी तक होगा। 6 शिफ्टों में सभी विधायकों को आईपैड जो दिया गया है सरकार की तरफ से, जिन्होंने अपना खरीदा है उसका भुगतान सरकार करेगी, वो लेके जाएंगे और 3-3 घंटे 6 शिफ्ट के विधायक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रशिक्षण लेंगे कि किस तरह पेपरलेस बजट में हम भागीदारी करेंगे, उसमें क्या सिखाया जाएगा, कैसे किया जाएगा। ये सारा प्रशिक्षण वहाँ विधानसभा में सभी विधायकों को दिया जाएगा। साथ ही साथ विधायकों को ई पेपर बजट के लिए, पेपरलेस बजट के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, विधानसभा के संबंधित अधिकारी उसमें रहेंगे, कुछ मंत्री रहेंगे शामिल, जो विधायकों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है दिनेश। ऐसे में जानना ये भी अहम हो जाएगा दिनेश, क्योंकि तमाम जो वर्गों से लोग हैं वो आते हैं, मंत्री बनते हैं, और ऐसे में क्या सभी के लिए इतना सहज होने वाला है प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद चीजों को संचालित कर पाना? ये भी कहा जा रहा है कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इस दौरान। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं सुदूर क्षेत्रों से आते हैं, उनको सोशल नेटवर्क की जानकारी नहीं होती है ज्यादातर लोगों को, तो इसीलिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी विधायकों को 3 दिन का कार्यक्रम है 12 फरवरी से 14 फरवरी तक का, उसमें इन सभी विधायकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा। 3-3 घंटे का जो शिफ्ट है उसमें यही चीजें बताई जाएगी कि उनको कैसे क्या करना है, कब करना है, ये सारी चीजें उसमें सभी विधायकों को वहां के संबंधित अधिकारी और मंत्री की मौजूदगी में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। उधर उत्तर प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। प्रदेश भर में 2,50,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में 98 बूथों पर 12,000 से ज्यादा वर्कर्स का टीकाकरण होगा। इसके लिए 28 अस्पतालों को चुना गया है। प्रत्येक बूथ पर 100 से 125 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। तो इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, आज यूपी में स्वामित्व योजना की शुरुआत होने वाली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ स्वामित्व योजना की शुभारंभ इसका करेंगे। आपको बता दें कि आज से इसकी शुरुआत होगी। सीएम योगी आज बांटेंगे प्रमाण पत्र। तो बेहद बड़ी खबर है, इस वक्त की 11:30 बजे का समय सुनिश्चित है। यूपी के 82,000 गांवों को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलने वाला है। बेहद बड़ी खबर, 1,57,000 ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलेगा। तो स्वामित्व योजना में तैयार होगी घरौनी और कई गांव को इसका फायदा होगा। आज से उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश को भी लाल डोरा मुक्त करने की कवायद के तहत यह योजना शुरू की गई है। तो इसी के साथ यहां रुक रहे कुछ देर के लिए।